Hello guys, welcome again to my video. Our today's topic is noun. Noun क्या होता है? Noun means the name of anything. Means किसी भी वस्तु का जो नाम होता है वो नाउन कहलाता है. किसी भी वस्तु जैसे कि हमारे पास पेन है, पेंसिल है, ये सब नाउन है. अभी एक और डेफिनेशन मैंने लिख रखी है. All names are noun. The name of each person, place or thing is known as noun. Okay. तो मैं बात करूँ नाउन की टाइप्स की, तो नाउन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन के साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और अनकाउंटेबल के साथ भी, और काउंटेबल के साथ प्लूरल और अनकाउंटेबल के साथ भी. प्रॉपर नाउन हमारे ये जो काउंटेबल नाउन है इनके अंदर तीन का नाउन आते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन. प्रॉपर नाउन्स मीन्स कोई प्रॉपर चीज़ है, जैसे कि हमारे पास हम बात करें राम की, राम एक किसी व्यक्ति का प्रॉपर नेम है. और इसी प्रकार अगर हम कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन थिंग्स हैं जैसे बुक्स है, और उसके अंदर आता है हमारे पास बॉय, गर्ल्स. इसके अंदर हम परफेक्ट आदमी की बात नहीं करते, हम किसी भी एक जाति विशेष के बारे में बात करेंगे, तो ये होगा कॉमन नाउन. अब उसके बाद आता है कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं. कलेक्टिव नाउन्स का मतलब होता है कि कोई कलेक्शन हो, जैसे हमारे पास आर्मी है, नेवी है, इनके पास ये क्या होते हैं, कलेक्शंस होते हैं पीपल्स के, सोल्जर्स के, तो इसलिए हम कलेक्टिव नाउन के अंदर रखेंगे इनको. अब आता है मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन. मटेरियल नाउन क्या होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया सोना, चांदी, लिक्विड, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं, हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर यूज़ करते हैं. जैसे हमारे पास हो गया आयरन, हो गया गोल्ड, हो गया सिल्वर, हो गया डायमंड, हो गया, ये सब होगा मटेरियल नाउन के अंदर. अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात होती है तो ये वो नाउन होता है जो जिस नाउन को हम देख नहीं सकते. जैसे कुछ भावनाएं होती हैं, खुशी होती है, उसे हम देख नहीं सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं. ठीक है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर नाउन के इन टाइप्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में. इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस नाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब और किस तरीके के रूल्स बनते हैं. अब आता है कि फायर जो नाउन है उसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के अंदर यूज करते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे रूल्स के ऊपर आते हैं. सबसे पहले रूल है, उसके अंदर मैं पहले एग्जाम्पल बताता हूँ क्या है और उसके बाद इसका रूल समझाता हूँ. सबसे पहला एग्जाम्पल है वतन एंड वानी आर एसिडियस. मीन्स वतन और जो वानी है वो बहुत ही मेहनती हैं. ठीक है, अब देखो, वतन ये हमारे पास हो गया पहला नाउन, वानी दूसरा नाउन, और इसको एक कंजक्शन से जोड़ दें तो इसके बीच के अंदर जब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम तो वो प्लूरल होगी. प्लूरल, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. ओके, अब बात करें दूसरा. अब कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं, कुछ पेयर्स ऐसे आते हैं जिन जो दो नाउन भी होंगे, अलग अलग डिफरेंट नाउन भी होंगे, और बीच के अंदर कंजक्शन भी होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी. तो ये रूल है, राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड. तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब इज है. आप अगर आप इस रूल को देख के करेंगे तो ये गलत होगा, लेकिन जो ये रूल है ये अलग है. इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, कुछ पेयर्स हैं जिसके साथ ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी. वो वर्ड्स मैं आगे बताता हूँ, रुको. जिन वर्ड्स के बारे में मैं बात कर रहा था वो वर्ड्स ये हैं कि लॉन्ग एंड शॉर्ट. लॉन्ग एंड शॉर्ट जब भी यूज किया जाएगा तो इसके बाद जो वर्ब होगी, मीन्स हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज एम आर, वो सिंगुलर होगी. ठीक है, उसके बाद स्लो एंड स्टडी, बैग एंड बगेज, कमिंग एंड गोइंग, ब्रेड एंड बटर, एज एंड एक्सपीरियंस, हैमर एंड सिकल, हॉर्स एंड करेज. अब आप बोलेंगे कि ये तो 8 वर्ड हो गए, अब इनको तो याद करना थोड़ा टिपिकल है. आपको करना क्या है, पहले आपको देखो करना क्या है, सबसे पहले लॉन्ग एंड शॉर्ट बोलो. लॉन्ग एंड शॉर्ट 2 बार बोला, उसके बाद करो लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड बैग एंड बगेज. मीन्स ऐसे करके पहले एक करो, फिर 2 को 2 बार रिपीट करो, फिर 3 लो, फिर 3 को 2 बार रिपीट करो, फिर 4 को. ऐसे करके जब आप करोगे, और एक बार करने पे याद नहीं होंगे, जब आप बार बार इन रूल्स की प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे याद हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद हम बात करें, अगला रूल बोलता है कि 2 वर्ड्स हैं, उनको अगर आप प्रीपोजिशन से बीच में डाल देते हो उनके, तब जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर यूज की जाएगी. ठीक है, अब इनके भी ये भी सभी वर्ड्स नहीं है, ये सभी रूल्स के सभी जो सेंटेंस हैं उनके लिए ये रूल भी नहीं यूज होगा. उसके भी कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने नीचे लिख दिए थे, गलती से मैं उनको भूल गया था. वो ये हैं डोर टू डोर, रो अपॉन रो, मैन आफ्टर
मैन, वुमेन आफ्टर वुमेन, टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन, सिटी आफ्टर सिटी, विलेज आफ्टर विलेज। ठीक है, ये वर्ड्स हैं। अब ये वर्ड्स आए तब तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। अगर ये वर्ड्स आए तो ये सेंटेंस के अंदर एरर है, मैन आफ्टर मैन कभी नहीं होता है। और वर्ड बाई वर्ड और वर्ड टू वर्ड भी कभी यूज नहीं करेंगे, मीन्स ये सेंटेंस में मिस्टेक है। उसके बाद हम बात करें कि अगर कोई सेंटेंस है वो रिफ्लेक्सिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस से शुरू होता है, तो उस सेंटेंस के जिस पार्ट में रिफ्लेक्सिव केस मीन्स फर्स्ट के अंदर अगर हम माई सेल्फ या मी से स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस इसी पार्ट में गलत हो जाएगा। हमें जो सेंटेंस शुरू करना है वो सब्जेक्टिव केस से ही शुरू करना है। सब्जेक्टिव केस, इनके बारे में भी हम अगले वीडियो में जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अभी मैं अगले रूल के ऊपर चलता हूँ। तो ये है हमारे पास अगला रूल, यूज पॉजेसिव केस आफ्टर द प्रीपोजिशन। मीन्स हमें जो सब्जेक्टिव केस है, मीन्स जब सब्जेक्ट की बात करें यहाँ पे तो हमें ऑब्जेक्टिव केस या फिर रिफ्लेक्सिव केस का यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद मीन्स ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का, ना कि सब्जेक्टिव केस का। ठीक है, सॉरी। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे है वन ऑफ द स्टूडेंट इज द डिलीजेंट। अब देखो ये क्या है, आप देखोगे कि स्टूडेंट्स मीन्स प्लूरल, तो आप सीधा यहाँ पे आर लिखोगे। ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्यों? देखो, अब ये देखो क्या है, वन ऑफ द, वन ऑफ द मीन्स एक है, हजारों में एक, एक के लिए हम यूज करते हैं सिंगुलर, तो इज आएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बुक इज द बेस्ट। ठीक है, ना कि आर द बुक। हमें यहाँ पे नहीं यूज करना, हमें सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट ये है यहाँ पे, स्टूडेंट से ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ, अब हमारे पास हम 5 ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन 5 ग्रुप्स के बाद आपके पास जो नाउन का टॉपिक है वो बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा आपको। तो पहला ग्रुप है, दिस ग्रुप बिलोंग टू द कलेक्टिव नाउन एंड लुक्स लाइक सिंगुलर बट ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब्स। मीन्स इस ग्रुप के अंदर हम उन वर्ड्स का के बारे में पढ़ेंगे जो दिखने में तो सिंगुलर हैं लेकिन उनके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो प्लूरल होगी। ठीक है, वर्ड्स क्या हैं? पब्लिक, पुलिस, पीपल, प्लीजेंट्री, पोल्ट्री, जेंट्री, कैटल, मैनकाइंड, वर्मिन, कलरगी, फोल्क, फ्लोक, जरी, इन्फेंट्री, आर्मी, कमेटी, क्राउड, मॉब, फैमिली, स्टाफ, ऑडियंस। अभी ये जो वर्ड्स हैं इनको भी जैसे मैंने पहले बताया था, पहले एक को 2 बार रिवाइज करो, फिर 2 को लो, 2 को 2 बार रिवाइज करो, फिर 3 लो, 3 को 2 बार रिवाइज करो, ऐसे करके आपको सभी वर्ड्स को रिवाइज करना है। अब इसके अंदर मैं बता देता हूँ किस वर्ड का क्या मीनिंग है। पब्लिक का आपको पता है, पुलिस का पता है, पीपल का पता है। प्लीजेंट्री का मतलब होता है कि जो किसान है, किसानों का समूह। ठीक है, मैनकाइंड का मतलब होता है मानवता, और वर्मिन का मतलब होता है अपराध, और कलरगी होता है जो पादरी। पादरी एक हमारे समाज के अंदर एक तरीके से जैसे ब्राह्मण होते हैं वैसे ही पादरी भी एक समूह है, उनका जो समूह है उसको हम कलरगी बोलते हैं। फोल्क होता है आदमियों और जानवरों का जो ग्रुप होता है उसको हम फोल्क बोलते हैं, और फ्लोक होता है हमारे पास एनिमल्स का, जो विल्ड जो एनिमल्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको हम फ्लोक बोलते हैं। और जरी, जरी हमारे पास होता है जजीज का, जज जो हमारे होते हैं उनके समूह को हम जरी बोलते हैं। और इन्फेंट्री, इन्फेंट्री वो होते हैं जो पैदल सैनिक होते हैं, जो पैदल चलते हैं और देश की रक्षा करते हैं। और आर्मी, आर्मी का आपको सभी को पता है, कमेटी का पता है, क्राउड का पता है, मॉब, फैमिली, स्टाफ। ठीक है, तो हमारा मतलब ये है कि ये दिखने में तो सारे सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है वो प्लूरल यूज़ की जाती है। हमेशा इनके साथ कभी भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम नहीं करते, हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है, द पब्लिक आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। तो पब्लिक हमारे पास सिंगुलर है, उसके बाद हम आर का यूज़ करेंगे, सॉरी पब्लिक हमारे पास प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे, इज का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मैं अगले जो रूल है उसके ऊपर चलता हूँ। अभी एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मीन्स जो पीछे वाला रूल पड़ा है उसके अंदर एक कन्फ्यूजन है, एक अलग से केस बनता है। ये जो सेंटेंस है ये आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये थोड़ा अलग है। ये देखो, द जरी वाज वर
अनोनिमस इट्स और देयर ओपिनियन। जो यहाँ ये जो सेंटेंस है इसके अंदर बहुत गलती हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जरी, जरी का मतलब होता है कि वो होता है, जरी का यूज हम प्लूरल सेंस के अंदर करते हैं, तो इसलिए हम सीधा वर्क के ऊपर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखो, यूनिमियस ऑल ऑफ वन मीन्स जो जो जजेज हैं उन सभी का जो डिसीजन है वो एक है, उन सभी का ओपिनियन एक है, सिंगुलर चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सभी लोग, तो हम यहाँ पे वाज का यूज करेंगे। और इसी तरह अगर उन सभी का ओपिनियन डिफरेंट है तो हम वर का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देयर होगा, और ओपिनियन यहाँ पे जब उन सभी का ओपिनियन एक है तो हम इट्स का यूज करेंगे, वरना देयर का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला जो ग्रुप है, अगला ग्रुप है उसके अंदर हम उन वर्ड्स को डिफाइन करेंगे जिनके पीछे एस है, मीन्स वो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आते हैं जो सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, इथिक्स, फिजिक्स, ये वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स के पीछे एस है। द वर्ड्स एंडिंग विद एस आर यूजुअली यूज्ड एज प्लूरल, मीन्स वो कभी कभी तो जो वर्ड्स जिनके पीछे एस होता है, हमें सिखाया जाता है कि जिस वर्ड के पीछे एस है वो प्लूरल है, लेकिन ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके पीछे एस होता है लेकिन इनके साथ हम इज का यूज करते हैं, मीन्स सिंगुलर का यूज करते हैं। द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से पहले दा नहीं आएगा क्योंकि ये इसके साथ जो मैथमेटिक्स है इसके साथ हम कभी भी आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करते। इसके साथ जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ कभी भी किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए हम ये दा को हटाएंगे। मैथमेटिक्स इज़ कोमा आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो इस रूल के अनुसार इज़ होगा, इज। अब बात आती है कि एक सेंटेंस और बनता है कि अगर मैथमेटिक्स से पहले मीन्स सब्जेक्ट से पहले, इन सब्जेक्ट से पहले जिसके जो एंड में मीन्स कोई भी सब्जेक्ट हो उससे पहले अगर पॉजिटिव केस आ जाए तो उसके बाद हम इज की जगह आर का यूज करेंगे। पॉजिटिव केस मीन्स के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी, मीन्स पॉजिटिव केस उसके बाद प्लस में कोई सब्जेक्ट हो, ये प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस नेम ऑफ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले की, तो अगला आता है कि नेम ऑफ गेम्स। ये कुछ गेम्स हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन ये दिखने में जो हमारे पास ये गेम्स के नेम हैं वो प्लूरल होते हैं। बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, इक्वेटिक्स, तो ये जो वर्ड्स हैं इनके पीछे एस है तो आप सोचोगे कि ये एक प्लूरल है और इसके साथ आर होगा, नहीं, इनके साथ आर नहीं, इज का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद आते हैं कुछ डिजीज़ हैं, द रिकेट्स, मम्प्स, मैसल्स, ये जो तीन वर्ड्स हैं, तीन वर्ब्स हैं जो डिजीज़ हैं, इनके साथ लास्ट में एस होता है और इनके साथ हम दा का यूज करते हैं। और कुछ दो दो जो डिजीज़ हैं वो और होती हैं जिनके साथ हम दा का यूज करते हैं, वो होती हैं प्लेग और फ्लू। ये 5 ये डिजीज़ होती हैं जिसके साथ हम आर्टिकल का यूज किया जाता है, बाकी किसी के साथ हम दा का यूज नहीं करते। अब आते हैं, इसका एग्जाम्पल है द मैसल्स इज ए वेरी डेंजरियस, मीन्स हम आर का यूज ना करके इज का यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम अगले जो हमारा रूल है उसके ऊपर चलते हैं। तो अगला रूल है हमारे पास कि जो कुछ कंट्रीज़ हैं, बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनका नाम दिखने में तो प्लूरल है लेकिन होते वो सिंगुलर होते हैं, मीन्स वो एक अकेली कंट्री होती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, मीन्स लगता तो ऐसा है कि बहुत सारे देशों का कोई समूह है लेकिन ये एक कंट्री का नाम है। यूनाइटेड नेशन भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है और यूनाइटेड अरब इमारल्स, ये भी कुछ कंट्रीज़ के नेम हैं, तो इसके साथ भी हम इज का यूज़ करेंगे ना कि आर का, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, यूनाइटेड स्टेट मीन्स यूएस इज़ ए वेरी इमेकुलेटेड कंट्री। इमेकुलेटेड वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसको बोलते हैं हम साफ सुथरा, ठीक है, साफ सुथरा। और इस ये एक कंट्री है, सिंगुलर है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं कुछ। अब अगले जो पार्ट है उसके अंदर कुछ बुक्स हैं जिनके साथ हम इज का यूज करते हैं, मीन्स ये कुछ बुक्स का नेम है लेकिन वो दिखने में
थोड़ी सी प्लूरल लगती है। अमेजिंग स्टोरीज, आपको लगता है कि बहुत सारी स्टोरीज होंगी जो बहुत अमेजिंग है, लेकिन ये एक बुक का नेम है, ये एक अकेली बुक है, अकेली बुक है। और उसके बाद है टू टेल द टू सिटीज, अरबियन नाइट्स, गुलिवर ट्रेवल्स, थ्री मस्कटर्स, वॉर एंड पीस, टेल फ्रॉम द शेक्सपियर। ये कुछ बुक्स हैं जिनके साथ जिनका नेम एंड करता है एस से, ठीक है, ये एस आएगा, पीसीज और सिटीज। इन सभी में एक चीज़ कॉमन है कि ये वर्ड जो इनका जो लास्ट वर्ड है ये एस से एंड करता है, तो ये दिखने में ऐसी लगती हैं कि ये जैसे कोई ये प्लूरल वर्ब हैं, लेकिन ये हैं सिंगुलर, इसलिए हम इनका यूज इनके साथ इज का यूज करते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल नहीं तो अमेजिंग स्टोरीज इज ए वेरी वंडरफुल बुक, ओके। उसके बाद हम अगले से, ये कुछ वर्ड्स हैं, समन्स, ग्लोज, न्यूज, आइमर्स, एमायर्स, ठीक है, इनके साथ भी हम इज का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक रूल है कि हमारे पास कोई ये जो वर्ड्स है 100, ग्रोस, 1000, मिलियंस, मीटर्स, डजन, स्कोर्स, इनसे पहले कोई टर्म हो, मान लो कि 10, 3, और उसके बाद हम कभी भी एस का यूज नहीं करते। देखो, दिस इज ए 5 ईयर प्रोजेक्ट, अगर यहाँ पे हम बात करें ईयर की बजाय 1000, देखो अब यहाँ पे है 5 और यहाँ पे 10 होता, 3 होता, 100 होता, 100 ईयर और प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें इसी तरह एक और रूल है, अगर बात हो ये वर्ड्स हो उनके साथ एस हो तो हम क्या करेंगे, तो थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स होगा, जो नाउन है हमारे पास वो प्लूरल होगा, लेकिन ये जो इस जो केस के अंदर जो नाउन है वो हमारे पास सिंगुलर यूज होता है, इसके अंदर आता है, इसके अंदर हम थाउजेंड के तो एस लगाते हैं और साथ में साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल यूज की जाती है और उस केस में सिंगुलर यूज की जाती है, ठीक है। अभी आता है कि ग्रोसेस ऑफ पेंट्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आपने शायद कभी सुना भी हो, ग्रोसेस। ग्रोसेस का मतलब होता है कि 12 डजन्स, एक ग्रोस वो इक्वल होता है 12 डजन के, ठीक है। मीन्स एक ग्रोस के अंदर 144 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब बात करें हम अगले जो हमारी चीज़ है, अगली है कि टाइडिंग्स। टाइडिंग का मतलब होता है कि न्यूज़, और टाइडिंग और न्यूज़ के अंदर डिफरेंस ये है कि टाइडिंग के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का यूज़ किया जाता है और न्यूज़ के साथ सिंगुलर, ठीक है। अब ये अगला ग्रुप है, अगले ग्रुप के अंदर हम उन नाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, वो प्लूरल होती है और वो दिखने में प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं। वो वर्ड्स हैं स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, आई ग्लासेस, पैंट्स, ट्राउजर्स, सॉक्स, शूज, पैटलून, शॉर्ट्स एंड सो ऑन। ये जो जितने भी वर्ड हैं मैं इसकी पीडीएफ आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये जितने भी वर्ड हैं ये आप देख लेना, वरना वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं एक बार इनका जो जिन वर्ड्स को आपने कभी नहीं सुना है उनके बारे में बता देता हूँ। आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है भीख मांगना, यूज मतलब छज्जा, फ्लैटर मतलब बेड़ियाँ, और वेग्स मतलब मजबूरी, और एनल्स मतलब इतिहास, टाइडिंग्स मतलब न्यूज़, और बेलोज मतलब फूकनी, और टोंग्स मतलब चिमटा, पायर्स मतलब प्लास, बायनकुलर मतलब बायनकुलर का मतलब शायद ये प्लास की तरह ही एक चीज़ होती है, जैसे वी टाइप कोई औजार होता है उसके लिए यूज़ करते हैं बायनोक्यूलर्स। और उसके बाद आता है आर्म्स। आर्म्स का मतलब हथियार होते हैं, वेपन्स होती हैं। और सॉकिंग का मतलब जुराब, स्टॉकिंग मतलब जुराब, और ओर्स मतलब अंतर, और तो ट्रैपिंग मतलब घोड़े को सजाने का सामान, और क्लिपर मतलब कतरने, वेजिटेबल्स आपको पता है प्रोसीडिंग कार्य, कानूनी कार्रवाई, ठीक है। उसके बाद ये कुछ और भी वर्ड्स हैं इसी से रिलेटेड, वो है न्यूक्टियल्स, मीन्स वैवाहिक, वैवाहिक संबंध मतलब रिलेटेड टू मैरिज, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी जो थिंग्स होती हैं उनको हम इसके इसके अंदर आते हैं, वो न्यूपिटल्स होती हैं। उसके बाद आता है कि हमारे पास जो लोडिंग्स मतलब आवास, और ट्रुप्स मतलब सैनिक दल, और सेविंग मतलब आपको पता ही है जो हम सेविंग करते हैं वो, अमेंड मतलब जुर्माना, बिचेस मतलब वेल्थ, वेल्थ है सॉरी ये WEALTH, ठीक है। उसके बाद आता है कि रिचेज, मतलब ये एग्जांपल है, रिचेज हैज़ विंग्स, मतलब देखो रिचेज हमने बताया है कि ये प्लूरल वर्ब है, रिचेज मतलब अमीरी, अमीरी हमेशा हैव आएगा,
उसके बाद हमारे पास फिफ्थ जो ग्रुप है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा लास्ट ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिनके पीछे एस या ई एस लगता है और आर्टिकल का यूज हम यूज नहीं करते, और एस या ई एस भी नहीं यूज किया जाता है इनके पीछे। सॉरी, ये एस या ई एस भी नहीं यूज किया जाता है इनके साथ, ना ही आर्टिकल। द आर्टिकल है वो कभी कभी यूज किया जाता है, वो भी हम बताएंगे जब आर्टिकल का टॉपिक आएगा उसके बारे में, तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ वर्ब जो वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, मच का यूज किया जाता है, मैनी का यूज इनके साथ कभी भी नहीं किया जाता। ये वर्ड्स हैं वुड, वर्ड, वर्क, वर्कर, वाटर। मैं आपको इसके अंदर वो वर्ड बता देता हूँ जिनका मतलब आपको नहीं पता। ऑफस्प्रिंग मतलब संतान, और बेडिंग मतलब बिस्तरा, और उसके बाद है बंटिंग मतलब झालरें, मिस्चीफ मतलब शरारतें। ठीक है, और बाकी तो आपको सभी सुने हुए वर्ड्स हैं। इनके साथ कभी भी एच आई एस का यूज़ नहीं किया जाता। सिंगुलर वर्ब का हम इनके साथ यूज़ करेंगे, मच का यूज़ करेंगे, मैनी का नहीं करेंगे। द आर्टिकल का यूज कभी कभी किया जाता है, और ए और एन का हम कभी भी इसके साथ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि एक हम इनके साथ जो ये बैग और बगेज है उसके साथ हम कभी भी विद का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके अंदर आपको अक्सर एरर की जाती हैं। कजन, सिस और ब्रो, कभी भी कजन के साथ सिस और ब्रो नहीं होता। कजन का मतलब कजन ही होता है, हम यहाँ पे सिर्फ कजन ही लिखेंगे, COUSIN। ठीक है, गुड नेम कभी भी नहीं होता, खाली नेम हमेशा होता है। बैड नेम कभी नहीं होता, नाइट मेयर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग ब्रिज, स्ट्रॉन्ग ब्रिज कभी नहीं होता, ब्रिज होता है, या फिर स्ट्रॉन्ग विंड होती है। ठीक है, उसके बाद आता है प्राउडली, प्राउडली कभी नहीं होता, प्राउड होता है हमेशा। अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता, इन माई ओपिनियन होता है। पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेट होता है। फुल मार्क नहीं होता, फुल मार्क्स होता है। सेंट परसेंट नहीं होता, 100% होता है। और लिंकिंग रोड नहीं होता, या फिर लिंकिंग लैंग्वेज नहीं होती, ये लिंक रोड या फिर लिंक लैंग्वेज होती है। अब कुछ ये जो वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको कभी नहीं पता होगा शायद। इनिवियस ऑफ मीन्स दूसरों की चीज़ की ईर्ष्या करना, मतलब जो चीज़ हमारे पास नहीं है किसी दूसरे के पास है और हम उस चीज़ की ईर्ष्या करें तो उसके जगह हम इंग्लिश में हम उसको इनिवियस ऑफ बोलते हैं। जीलियस ऑफ का यूज हम जब हमारे पास कोई चीज़ हो और उसकी जब हम ईर्ष्या करें कि मेरे पास ये है और उस चीज़ की हम ईर्ष्या करें तो हम जीलियस ऑफ कहेंगे। स्किल वो होता है जो सीखा जाता है, जो हमें पता नहीं लेकिन हम सीखते हैं। जैसे हमें कोई भी चीज़, हमें क्रिकेट खेलना नहीं आता, बाइक चलानी नहीं आती, वो हम सीखते हैं, वो स्किल कहलाता है। और टैलेंट, टैलेंट जो हमारे पास जन्म से जो होता है उसको हम टैलेंट बोलते हैं। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो इसकी जो PDF है वो आपको नीचे मिल जाएगी। ओके।